नमस्कार सभी दोस्तों को, मन अकेडमी में आपका स्वागत है। और हमारी जो सीरीज चल रही है जिला भेंट की, आज हमारा जिला कौन सा है? 5वां जिला है। 2-3 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पा रही क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, उसकी वजह से। ठीक है, अब आपका जो जींद जिला आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमारी क्लास चल रही थी मॉर्निंग में 10:30 बजे, 10:30 AM पर चलती थी। अब हमने उसका टाइम चेंज किया है, उसका टाइम बच्चों अब 6 बजे, शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलेगी 10:30 वाली। ठीक है, उसका थोड़ा सा टाइम टेबल हमने चेंज किया है। एक क्लास चलेगी आपकी 6 बजे जो कंटिन्यू आपकी चल रही है, और एक क्लास चलेगी आपको शाम को 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 वाली में आपके जिला भेंट सेशन चल रहा है। इससे पहले हमने 4 डिस्ट्रिक्ट कवर करे हैं, और आपका डिस्ट्रिक्ट उसमें कवर हुए हुए आपके गुरुग्राम बच्चों। एक तो आपको गुरुग्राम है, एक है बच्चों आपका करनाल है, और एक है आपका कौन सा, करनाल के बाद आपका रोहतक के बाद हमने कंप्लीट करा आपका महेंद्रगढ़। ये हमारे डिस्ट्रिक्ट 4 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक, गुरुग्राम बिल्कुल ए से लेकर जेड तक कंप्लीट हो गया है। ऐसे हुआ आपका करनाल, और ऐसे आपका रोहतक, और ऐसे आपका महेंद्रगढ़। आज हमारा जींद। मैंने पहले वो डिस्ट्रिक्ट लिए जिनका जो हरियाणा के अस्तित्व में आए 1 नवंबर 1966 को। ये कितने आए थे? 7 में से आपके हो जाएंगे आज 5 कंप्लीट। ठीक है, जींद। अब जी जींद का गठन बच्चों, गठन कब हुआ इसका? जींद का गठन हुआ इसका 1 नवंबर 1966 को ये अस्तित्व में आया जींद। ठीक है, अब जी सर, जब ये जींद बना, ये जींद एक ऐसा ज़िला है जिसका आज तक गठन ही नहीं हुआ। ये जींद एक ऐसा जिला है जो इसका आज तक क्या नहीं हुआ, टुकड़े नहीं हुए। मतलब कि जितना उस समय पे था इसका क्षेत्रफल, आज भी इसका क्षेत्रफल उतना ही है। इसमें से कोई डिस्ट्रिक्ट नया नहीं बना। और यदि पेपर में आ जाए सबसे पुरानी रियासत कौन सी है पूरे हरियाणा की, वो थी आपकी जींद की। ठीक है, और जींद एक ऐसी रियासत थी, इस रियासत ने किसका साथ दिया था? अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, आबादी मंडल, ये जींद डिस्ट्रिक्ट कौन से मंडल में आता है? ये मंडल में आता है आपका हिसार मंडल में आपका जींद आता है। ठीक है, कब गठन हुआ? 1 नवंबर 1966 को। मंडल कौन से में आता है? हिसार में आता है। अब आ जाए बच्चों इसका क्षेत्रफल कितना? 2702 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये इसका क्या था? क्षेत्रफल है। अब आ जाए इसका साक्षरता। इसकी जो साक्षरता है वो कितनी है? इसकी जो बच्चों साक्षरता है वो आपकी 71.44%। अब आ जाए इसका बच्चों लिंग अनुपात। इसकी जो रेशो है, जो लिंग अनुपात कितना है? लिंग अनुपात है इसका बच्चों 871। कितना? 871 है। ठीक है, अब जी इसकी तहसील, यदि जींद की तहसील पूछ ले आपसे, तहसील कौन कौन सी, जो आप इसकी तहसील है वो क्या है? इसकी विधानसभा सीट है। तहसील पहले आपकी जींद है। जींद के बाद कौन सी आपकी? नरवाना के बाद कौन सी आपकी? जुलाना के बाद कौन सी आपकी? सफीदो। और नेक्स्ट कौन सी आपकी? उचाना। ठीक है, जींद की जो तहसील है वो आपकी जींद है, नरवाना, जुलाना, सफीदो और आपकी उचाना से आपके MLA कौन है? दुष्यंत चौटाला। कौन है? दुष्यंत जी। यहाँ से क्या है? MLA। तो हरियाणा के कौन से नंबर के डिप्टी CM बने हैं? वो बने कौन से नंबर बने हैं? 6, 6ठे नंबर क्या बने हैं? वो डिप्टी CM बने हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो भाई इसको। आगे चलते हैं हम। अब आगे जी हमारा इसका पुराना नाम, प्राचीन नाम जींद का प्राचीन नाम क्या था? इसका है जयंती देवी नगर। पांडवों ने यहाँ पर विजय जयंती का एक मंदिर बनवाया था। ठीक है, किस लिए? उसमें पूजा करी थी, क्योंकि जो महाभारत कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था उसमें क्या मिले उन्हें? विजय मिले। ठीक है, लास्ट में आके ये जयंती देवी नगर हो गया। उसके बाद क्या हो गया?
प्रेजेंट टाइम में जींद इसे कहा जाने लगा। ठीक है, अब आ जाए इसका उपनाम। उपनाम आ जाए तो हरियाणा का दिल, इसे हरियाणा का दिल कहते हैं, इसे हरियाणा का दिल कहते हैं या हरियाणा का हृदय कहते हैं। और एक और हो जाएगा इसका उपनाम, वो इसका दुग्ध नगरी। ठीक है, सबसे ज़्यादा भैंस का जो दूध होता है पूरे हरियाणा में वो होता है आपका जींद में, और सबसे ज़्यादा गाय का जो दूध होता है वो होता है कहाँ पे, वो होता है आपका सिरसा में। कहाँ होता है आपका, सिरसा में होता है। ठीक है बच्चों, से हरियाणा का दिल क्यों कहते हैं, ये हरियाणा के नाम तो मिड पॉइंट में है। ठीक है, इसे हरियाणा का हृदय इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हरियाणा की सीमा है ना, जो हरियाणा के जिलों की सीमा है इसके साथ लगती है 7 जिलों की सीमा, 7 जिलों की सीमा लगती है बच्चों इसके साथ। ठीक है, जो सीमा लगती है 7 जिलों की सीमा लगती है इसके साथ। यदि और इससे नीचे 6 जिलों की सीमा लगती है। कौन जिलों के साथ लगती है, कौन डिस्ट्रिक्ट है, वो आपका रोहतक। पहले नंबर पे आपका जींद है, और जींद के बाद कौन सा आपका, जींद के बाद है आपका रोहतक। पेपर में आएगा प्राचीन नाम, जींद का प्राचीन नाम है जयंती देवी नगर। ठीक है, उपनाम क्या है इसका, हरियाणा का दिल, और इसे दुग्ध नगरी भी कहते हैं। कितने जिलों के साथ ये सीमा बनाता है, हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट है उनके 7 जिलों के साथ ये जींद क्या बनाता है, सीमा बनाता है। और 6 जिलों के साथ कौन सा जिला सीमा बनाता है आपका, रोहतक बनाता है। कौन सा बनाता है आपका, रोहतक बनाता है। ठीक है, अब आ जाए हरियाणा की सबसे प्राचीन रियासत पूछ ले, वो भी आपकी कहाँ, जींद है। इस रियासत ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इस रियासत ने किसका साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। और इसके संस्थापक कौन था, इसके संस्थापक गजपत सिंह। कौन था, गजपत सिंह इसका कौन था, संस्थापक था। एक बार नोट डाउन कर लो। आगे बच्चों, इसमें आपका हरियाणा के हृदय किसे कहा जाता है, जींद को कहा जाता है। हरियाणा से ज़्यादा मुर्रा भैंस एक नस्ल है, वो कहाँ पाई जाती है, मुर्रा भैंस की नस्ल वो पाई जाती है पूरे हरियाणा में पाई जाती है, जींद में। कहाँ पाई जाती है, मुर्रा भैंस की नस्ल पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, जींद में पाई जाती है। इस मुर्रा भैंस को एक तो एशियन ट्रैक्टर भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, एशियन ट्रैक्टर भी कहते हैं। और इसे कहते हैं काला सोना भी इसे कहते हैं, काला सोना भी इसका क्या है, मुर्रा भैंस का उपनाम है, काला सोना भी इसे कहते हैं। ठीक है, हरियाणा में अब नेक्स्ट है बच्चों पशु चारा प्लांट। यहाँ पे लिख लो पशु चारा प्लांट। पशु चारा प्लांट भी कहाँ आपका, जींद में। कहाँ पे, पशु चारा प्लांट कहाँ बच्चों आपका, जींद में। आवाज़ है कृषि ट्रेनिंग सेंटर, एक हमारा पूरे हरियाणा में कृषि ट्रेनिंग सेंटर भी कहाँ बच्चों आपका, ये भी आपका जींद है। ठीक है, कृषि ट्रेनिंग सेंटर जींद है आपका। मुर्रा भैंस नस्ल सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, जींद में पाई जाती है, और इसे काला सोना कहते हैं, इसे एशियन ट्रैक्टर भी कहते हैं। और पशु चारा प्लांट कहाँ आपका, जींद में। पशु चारा प्लांट कहाँ आपका, नेक्स्ट है आपका राज्य में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व। राज्य में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जो डेंसिटी है वो आपकी जींद है। यदि बच्चों ज़्यादा पूछ ले, ज़्यादा में बच्चों आपका कौन सा, ज़्यादा में आपका कौन सा है, अम्बाला। कौन सा आपका, अम्बाला। यदि मैं सड़कों की बात करूँ सबसे ज़्यादा हरियाणा में कौन से ज़िले में सड़क है, वो ज़िले में आपके कौन से में, वो आपके ज़िला आपका हिसार। कौन सा है, हिसार। अब यदि आपका जो चमड़े का धोने का उद्योग, चमड़ा साफ उद्योग कहाँ का फेमस है, वो आपका जींद का है। चमड़े की वहाँ पे क्या होती है, धुलाई होती है। ठीक है, अब यदि सब्जा चमड़ा पूरे राज्य में कहाँ मिलता है, चमड़ा मिलता है आपका कहाँ पे,
ये मिलता है आपका बच्चों फरीदाबाद में। कहाँ मिलता है आपका? फरीदाबाद सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग है कहाँ पर है आपका? फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। जींद का विद्रोह भी हुआ था 1814 में, प्रताप सिंह ने किया था। 1814 में एक जींद का विद्रोह भी हुआ था। वो किसने किया था? पेपर में आ लिया है। ये क्या था आपका? प्रताप सिंह ने। किसने किया था? ये प्रताप सिंह ने करा था। इसका नेतृत्व प्रताप सिंह ने किया था। कब हुआ जींद का विद्रोह? 1814 में हुआ। कब हुआ? 1814 में हुआ। अब आ चमड़े का धोने का उद्योग कहाँ पर है? जींद में। पूरे हरियाणा में चमड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ उद्योग है? वो आपका फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। और सबसे राज्य में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व आपका जींद में है, और ज़्यादा कहाँ आपका? अम्बाला में। कहाँ पर है आपका? अम्बाला में है। ठीक है, पेपर में आ जाए कि साइकिल उद्योग भी आपका कहाँ पर है? जींद में। लेकिन पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा साइकिल उद्योग कहाँ पर है आपका? साइकिल उद्योग है सबसे ज़्यादा आप सोनीपत में। कहाँ पर है? सोनीपत में। एक बार इसे नोट डाउन कर लो, भाई। अब जी आपके पर्यटन स्थल, इसमें जो आपके पर्यटन स्थल है कौन कौन से जी? पहला बच्चा आपका भूतेश्वर मंदिर। इसे भूतेश्वर महल भी कहते हैं, इसे भूतों का मंदिर भी कहते हैं। भूतेश्वर मंदिर कहाँ आपका? भूतेश्वर मंदिर कहाँ बच्चों आपका? जींद में। कहाँ पर है? जींद में। आवे जींद का किला भी कहाँ आपका? जींद का किला भी आपका कहाँ पर है? जींद में। किसने बनवाया था? गजपत सिंह ने। पांडु पिंडारा बच्चों, पांडु पिंडारा कहाँ आपका? पांडु पिंडारा भी आपका कहाँ पर है? जींद में। कहाँ पर है पांडु पिंडारा आपका? जींद में। राम राय कहाँ बच्चों आपका? राम राय पर्यटन स्थल भी आपका कहाँ पर है? ये भी आपका जींद में। भूतेश्वर मंदिर को भूतों का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतेश्वर मंदिर भी कहते हैं। अब एक है आपका हर्बल पार्क हो गया बच्चों आपका। एक है आपका जीतगिरी का मंदिर, ये भी कहाँ आपका? ये भी आपका कहाँ पर है? जींद में। एक और है यहाँ पर बच्चों आपका रानी का तालाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ लिया कई बार। रानी का तालाब, ये भी कहाँ आपका? जींद में। कहाँ पर है आपका? जींद में। एक है आपका पुष्कर तीर्थ, और एक है बच्चा आपको डुंडवा तीर्थ। ये भी कहाँ आपका? ये भी आपका जींद में। पुष्कर तीर्थ आपका, डुंडवा तीर्थ कहाँ पर आपका? कहाँ पर है? जींद में। एक है आपका नाग क्षेत्र, ये भी कहाँ बच्चों आपका? ये भी आपका जींद में। एक है आपका हटकेश्वर मंदिर, ये भी आपका कहाँ बच्चों? ये भी आपका जींद में। आप कौन सा? हटकेश्वर मंदिर। एक है आपका धमताना साहिब गुरुद्वारा, ये भी आपका कहाँ है? जींद में। अब जी बच्चों आपका जयंती देवी संग्रहालय, ये भी कहाँ बच्चों आपको? जींद में। कहाँ पर है आपका? जींद में। एक बार इसे नोट डाउन करूं। देखो मैंने बताया आपको हटकेश्वर मंदिर कहाँ आपका? जींद में। धमताना साहिब गुरुद्वारा आपका जींद में। जयंती देवी संग्रहालय आपका जींद में। भूतेश्वर मंदिर आपका जींद में। आपका जींद का किला कहाँ आपका? जींद में। पांडु पिंडारा जींद में। राम राय आपका जींद में। हर्बल पार्क कहाँ बच्चों आपका? जींद में। और जीतगिरी का मंदिर आपका कहाँ है? जींद में। जो आपका जयंती देवी मंदिर है उसी को क्या कहते हैं? जीतगिरी का मंदिर कहते हैं। रानी का तालाब कहाँ आपका? जींद में। पुष्कर तीर्थ कहाँ आपका? जींद में। और डुंडवा तीर्थ कहाँ आपका? जींद में। और नाग क्षेत्र, जो नागों का क्षेत्र है वो कहाँ आपका? वो भी आपका जींद में। पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा एक मंदिर है, वो मंदिर अकेला पूरे हरियाणा में, वो बच्चों आपका परशुराम का मंदिर। परशुराम का मंदिर कहाँ है? वो भी आपका परशुराम का मंदिर।
परशुराम का मंदिर है बच्चों आपका जींद में। और परशुराम की जो नगरी कौन किसे कहा जाती है? परशुराम की नगरी कहा जाती है राम राय को। किसे कहा जाती है? राम राय को परशुराम की नगरी कहा जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हुए आगे जी आपका बीरवाला वन्यजीव अभयारण्य। बीरवाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है ये बच्चों? जींद में। बीरवाला वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है आपका? जींद में। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में 8 वन्यजीव अभयारण्य है। हरियाणा में 2 रिजर्व। हरियाणा में 2 रिजर्व वन्यजीव अभयारण्य है। 8 जो हमारे वन्यजीव अभयारण्य हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है? अब्बूसैर है। जो हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान में सबसे बड़ा कौन सा आपका? कलेसर है। कौन सा? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ आपका? कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है आपका कहाँ पर? ये आपका यमुनानगर में। कहाँ पर है? यमुनानगर में। एक है बेटा आपका बुलबुल पर्यटन स्थल है। ये कहाँ आपका? ये भी आपका जींद में। कहाँ पर? एक आपका हरियल ये भी आपका कहाँ? ये भी आपका जींद में। कहाँ पर है आपका? ये जींद में। बुलबुल पर्यटन स्थल हरियल आपका, और बीरवाला वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है आपका? ये आपका जींद में। ठीक है, अब जी आपका बांगर क्षेत्र का एक नृत्य है, एक डांस है। उस बांगर क्षेत्र का एक नृत्य, एक डांस है। उस डांस का नाम है लूर। क्या नाम है? लूर। बांगर क्षेत्र का सबसे बड़ा डांस है लूर। ये सबसे ज़्यादा कौन से जिले में होता है? ये होता है बच्चों जींद में होता है। और ये किस समय पे होता है? ये होता है आपका होली के समय पे। कब होता है? होली के समय पे होता है। कब होता है? होली के समय पे होता है लूर नृत्य। पेपर में आएगा लूर। बांगर क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध फेमस नृत्य है कौन सा आपका? लूर नृत्य। ये कहाँ होता है? ये सब ज़्यादा होता है आपका कहाँ पर होता है? ये जींद में होता है। कहाँ होता है? जींद में होता है। ठीक है, अब जी आपकी कबड्डी अकेडमी, आपकी कबड्डी अकादमी, जो बच्चों आप कबड्डी अकेडमी है, ये कहाँ आपकी? जींद में। कहाँ पर है? जींद में आप कबड्डी। अब जी हमारे कुछ पेड़ है, जैसे आपका नीम का पेड़, आपका बच्चों नीम का पेड़, आपका नीम के बाद शीशम का पेड़, आपका शीशम का पेड़ हो गया आपका। और सपेदा का, जो सपेदे होते हैं, सपेदे का पेड़ आपका, शीशम का पेड़ आपका। पूरे हरियाणा सब ज़्यादा कहाँ होते हैं? सब पूरे हरियाणा सब ज़्यादा कहाँ होते हैं? ये होते हैं आपके कहाँ पर? जींद में होते हैं। कहाँ होते हैं? जींद में होते हैं। ठीक है, अब है जी आपका नेक्स्ट, एक बार नोट डाउन कर लो इसे। बीरवाला वन्यजीव अभयारण्य आपका जींद में है। बुलबुल पर्यटन स्थल आपका कहाँ? जींद में। हरियल आपका कहाँ है? जींद में है। कबड्डी अकेडमी कहाँ आपकी? जींद में है। नीम, सफेदे और शीशम के पेड़ सब ज़्यादा कहाँ होते हैं? आपके जींद में होते हैं। बांगर क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध नृत्य है आपका कौन सा? वो लूर नृत्य है। वो कहाँ होता है सब ज़्यादा? वो आपका जींद में होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका नेक्स्ट है आपका, अब जी आपका एकलव्य स्टेडियम। एकलव्य स्टेडियम का आपका जींद में। अब आ जाए आपका अर्जुन स्टेडियम, आपका अर्जुन स्टेडियम, ये कहाँ बच्चों आपका? ये भी आपका जींद में। कहाँ पर है आपका? अर्जुन स्टेडियम आपका कहाँ है? जींद में। एकलव्य स्टेडियम कहाँ आपका? जींद में। ठीक है, सबसे कम झाड़ियाँ पूरे हरियाणा में, जो झाड़ियाँ है पूरे हरियाणा सबसे कम झाड़ियाँ कहाँ होती है? जींद में होती है। पेपर में सब ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ है? सब ज़्यादा झाड़ियाँ आपकी कहाँ पर है? वो आपकी है कहाँ पे? वो आपकी गुरुग्राम में है। कहाँ है? गुरुग्राम में। अब यहाँ पर एक आपका एक चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पर है? जींद में। इसकी स्थापना कब हुई? आपकी 2013 में। कब हुई स्थापना? आपकी 2013 में हुई।
ठीक है। अब आ जाए परशुराम ऋषि की जन्मस्थली। परशुराम ऋषि की जन्मस्थली कहाँ आपकी? रामराय। कहाँ आपकी? रामराय में। ठीक है। देश की पहली कैशलेस जेल, देश की पहली कैशलेस जेल आपकी जींद। कैशलेस जेल कौन सी बनी पूरे हरियाणा में? ये बनी आपकी जींद की जेल। जींद की जेल बनी है आपकी कैशलेस जेल जो बनी है। ठीक है। हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक, हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक, हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक, ये कहाँ खुला है? ये खुला आपका जींद में। ट्रेनिंग सेंटर पूछ तो ट्रेनिंग सेंटर, कृषि ट्रेनिंग सेंटर, ये भी आपका कहाँ खुला है? जींद में खुला है। ठीक है। अब यदि प्रमुख जो व्यक्ति है, कौन कौन जींद से संबंध रखते हैं? प्रमुख व्यक्ति बच्चों, कौन कौन व्यक्ति है जो जींद से संबंध रखते हैं? एक है आपकी कविता दलाल। क्या नाम है उसका? कविता दलाल। कविता दलाल ये पहली लेडीज है जो WWE में कुश्ती लड़ने गई थी। इसे आयरन लेडीज जो कहते हैं हरियाणा की। ठीक है। क्या नाम है इसका? कविता दलाल। अब है आपका महावीर कुंडू। महावीर कुंडू कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये भी आपके जीन से बिलोंग करते हैं। अब है आपका प्रेमलता। फिर है आपका चौधरी वीरेंद्र सिंह, फिर है आपका विजेंद्र सिंह, इसका लड़का है विजेंद्र सिंह। फिर आपका जो क्रिकेटर खेलता, क्या नाम है उसका? युजवेंद्र चहल। क्या नाम है उसका? युजवेंद्र चहल। ये भी कहाँ से बिलोंग करता है आपका? ये भी जीन से बिलोंग करता है। एक और है आपका सोनिया लाठौर। ये भी कहाँ से बिलोंग करती है? जीन से बिलोंग करती है। कविता दलाल WWE में पहली महिला थी, ये लड़ने गई। ठीक है। महावीर कुंडू ये आपका जीन से। प्रेमलता ये चौधरी वीरेंद्र सिंह की वाइफ है। ठीक है। ये इनका पुत्र है। ये आपका हिसार से क्या है? हिसार से MP है। युजवेंद्र चहल कौन है? आपका एक क्रिकेटर है, ये स्पिनर है। ठीक है। अब ये आपके बीटा मिल्क प्लांट सबसे बड़ा, ये कहाँ है आपका? जींद में। कहाँ पर आपका? जींद में। एक बार नोट डाउन कर लो। कविता दलाल, महावीर कुंडू, प्रेमलता, चौधरी वीरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, युजवेंद्र चहल, सोनिया और बीटा मिल्क प्लांट, ये कहाँ आपका? जींद में। कहाँ पर है? जींद में। अब जी आपके मंदिर, इसमें जींद में कौन कौन से मंदिर है? हटकेश्वर मंदिर है बच्चों, परशुराम का मंदिर है और आपका भूतेश्वर मंदिर है। 3 मंदिर सबसे ज़्यादा फेमस है जींद के। कौन कौन से? एक तो आपका परशुराम मंदिर, एक आपका भूतेश्वर मंदिर और एक है बच्चों आपका हटकेश्वर मंदिर। यहाँ के 3 मंदिर फेमस है। कौन कौन से? एक तो आपका परशुराम मंदिर, एक आपका भूतेश्वर मंदिर, एक आपका हटकेश्वर मंदिर। ये मंदिर आपके यहाँ के फेमस है। अब है जी मेला। यहाँ जो कौन कौन से मेले लगते हैं? प्रमुख व्यक्ति हो गए, मंदिर हो गए और आपके यहाँ मेला। एक तो लगता है इसमें धमताना साहिब मेला, एक में लगता है आपका धमताना साहिब का मेला, एक लगता है इसमें हटकेश्वर का मेला। जहाँ पर मंदिर फेमस है वहीं पर ये मेले लगते हैं। एक है बिलसर का मेला, ये भी कहाँ लगता है? ये भी आपका कहाँ लगता है? ये भी आपका जींद में लगता है। एक और बच्चों आपका सच्चा सौदा का मेला, ये कहाँ लगता है आपका? ये आपका जींद में लगता है। ठीक है। धमताना साहिब मेला, हटकेश्वर का मेला और बिलसर का मेला और सच्चा सौदा मेला, ये कहाँ लगता है आपका? जींद में लगता है।
कहाँ पे लगता है? जींद में लगता है। अब बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा का वह कौन सा जिला है जिसके आज तक टुकड़े नहीं हुए, वो आपका जींद है। वो आपका कौन सा? जींद डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसके टुकड़े नहीं। अब पेपर आएंगे हरियाणा की वे कौन सी रियासत है जिसने अंग्रेजों को साथ दिया? वो थी आपकी जींद रियासत। कौन सी? आपकी जींद रियासत। अब पेपर में आ जाए उचाना कहाँ की तहसील है, जुलाना कहाँ की तहसील है, और जींद में जो आपकी रिजर्व सीट है, जो रिजर्व सीट कौन सी है? रिजर्व सीट है बच्चों आपकी कौन सी? नरवाना। कौन सी है? नरवाना आपकी क्या रिजर्व सीट है। उचाना से कौन एमएलए? उचाना से आपके दुष्यंत चौटाला एमएलए। पेपर में आ जाए हरियाणा में अब तक कितने डिप्टी सीएम बने हैं? कितने बने हैं बच्चों? 6 बने हैं। 6 नंबर कौन सा आपका? दुष्यंत चौटाला। पहला कौन सा था आपका? चांदराम। कौन था आपका? चांदराम था। इसे एक बार नोट डाउन करो। आगे चलते हैं। जो मैंने आपको जीन अभी तक कंप्लीट कराया है, मैं उसे अब रिवाइज कराऊंगा। देखो पहला जी हमारा पहला पॉइंट है इसमें, हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा का गठन कब हुआ? हरियाणा गठन हुआ 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे? इसमें बने थे आपके 7 डिस्ट्रिक्ट। कितने डिस्ट्रिक्ट बने थे? इसमें बने थे आपके 7 डिस्ट्रिक्ट। उन 7 में सबसे बड़ा था आपका हिसार। सबसे छोटा कौन सा था? आपका जींद। जो जींद था उसके आप पे टुकड़े नहीं हुए। जींद हरियाणा के अस्तित्व में कब आया? 1 नवंबर 1966 को आया। ये हरियाणा के अस्तित्व में आया। ठीक है। और ये कौन से मंडल में आता है? ये हिसार मंडल में आता है। कौन से मंडल में आता है? ये आपका आता है हिसार मंडल में आता है। ठीक है। अब है जिसका क्षेत्रफल कितना है? 27,002 वर्ग किलोमीटर क्या है इसका क्षेत्रफल है जी सर। अब इसकी तहसील कौन कौन सी है? इसकी तहसील आपकी जींद खुद तहसील है, नरवाना, उचाना, जुलाना और सपीदो। सपीदो में सर्पों का क्या हुआ था? यज्ञ हुआ था। ठीक है। और सपीदो का पूरा नाम क्या? सर्पदमन। क्या? सर्पदमन। क्या इसका पूरा नाम है सपीदो का? ठीक। कौन कौन तहसील बताई मैंने आपको? जींद, महेंद्रगढ़, जींद, आपकी उचाना, आपकी जुलाना और आपकी सपीदो। क्या है? ये आपकी जींद डिस्ट्रिक्ट की तहसील है। ठीक है। इसका लिंग अनुपात कितना? 871। इसकी साक्षरता कितनी है? 71.44% क्या इसकी साक्षरता है। जींद का प्राचीन नाम जयंती देवी नगर था। जींद किसके नाम पे पड़ा? जयंती देवी के नाम पर इसका नाम पड़ा। और जींद का उपनाम क्या है? हरियाणा का दिल, जिसे हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। और इसकी कितने जिलों के साथ सीमा लगती है? 7 जिलों के साथ सीमा लगती है। और इसका बच्चों दूसरा उपनाम है दुग्ध नगरी। पूरे हरियाणा में भैंस का जो दूध सबसे ज़्यादा होता है वो कहाँ होता है? वो होता है आपका हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब यदि आपकी सबसे एक भैंस है, नस्ल की कौन सी भैंस है? वो आपकी मुर्रा भैंस नस्ल। जो मुर्रा भैंस नस्ल है बच्चों, वो सब ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जींद डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। और मुर्रा भैंस नस्ल का उपनाम क्या है? उसका उपनाम है आपका काला सोना, एशियन ट्रैक्टर भी इसे कहते हैं। ठीक है। और सब ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? जींद में पाई जाती है। अब आ जाए चमड़ा सफाई का उद्योग सब ज़्यादा कहाँ? जींद में। साइकिल उद्योग कहाँ? जींद में। बीटा मिल्क प्लांट कहाँ पर है? सबसे बड़ा पूरे हरियाणा में जींद में। चारा प्लांट कहाँ? चारा प्लांट भी आपका कहाँ पर है? जींद में। कहाँ पर है? जींद में। लेकिन हरियाणा में बच्चों सबसे ज़्यादा चमड़ा उद्योग आपका कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कहाँ पर है? फरीदाबाद में। अब यदि आपका भूतेश्वर मंदिर कहाँ? जींद में है आपका। जींद के किला का निर्माण किसने कराया? गजपत सिंह ने कराया। पांडु पिंडारा कहाँ आपका? पांडु पिंडारा आपका कहाँ पर? जींद में। यहाँ पर पांडवों ने कुछ दान किया था। ठीक है। आगे आपका राम राय कहाँ आपका? जींद में। परशुराम मंदिर कहाँ आपका? जींद में। जो परशुराम है उसका जन्मस्थली कौन सी जगह है? वो आपकी राम राय। कौन सी है? राम राय। रानी तालाब कहाँ बच्चों आपका? जींद में। ठीक है। हटकेश्वर कहाँ आपका? जींद में। हरोल बाग कहाँ आपका? जींद में। धमताना साहिब गुरुद्वारा कहाँ आपका? जींद में। वीरवाला वन्यजीव अभियान कहाँ आपका? जींद में। कबड्डी अकेडमी कहाँ आपकी? जींद में। कहाँ पर है? जींद में बच्चों। अब है आपका अर्जुन खेल स्टेडियम आपका जींद में। एकलव्य खेल स्टेडियम आपका कहाँ पर है?
जींद में। कहाँ पर है? जींद में। हरियाणा में पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? जींद में। सबसे ज़्यादा कहाँ आपका? सबसे ज़्यादा आपका अम्बाला में। सबसे कम झाड़ी कौन से डिस्ट्रिक्ट में? आपके जींद में। सबसे ज़्यादा झाड़ी कहाँ आपकी? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। ठीक है। अब यदि आपका आगे बांगर क्षेत्र का जो लूर नृत्य है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? वो होता आपका हरियाणा में। कहाँ पर होता है? जींद में होता है। और ये लूर नृत्य कब होता है? ये होता है बच्चों आपका होली के समय पर। कब होता है? होली के समय पर ये होता है। अब यदि आपका नेक्स्ट है बच्चों चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय। कहाँ है? चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय कहाँ? आपके जींद में है। ठीक है। अब यदि आपका देश की पहली कैशलेस जेल कहाँ? देश की पहली कैशलेस जेल कहाँ बनी है? वो बनी है आपकी जींद में। कहाँ बनी है? आपकी जींद में। हरियाणा का प्रथम कृषि यंत्र बैंक कहाँ आपका? जींद में। कहाँ पर है? जींद में। सबसे जिलों की सीमा किस जिले के साथ लगती है? जींद के साथ लगती है। ठीक है। अब अजी इसके प्रमुख व्यक्ति कविता दलाल कहाँ से बिलोंग करती है? जींद से करती है। महावीर कुंडू कहाँ से बिलोंग करते हैं? जींद से करते हैं। प्रेमलता कहाँ से बिलोंग करती है? आपके जींद से करती है। चौधरी राव वीरेंद्र सिंह कहाँ से करते हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके ये करते हैं आपके चौधरी वीरेंद्र सिंह करते हैं आपके जींद से। विजेंद्र सिंह आपके कहाँ से? जींद से। युजवेंद्र चहल आपके जींद से। सोने लाठर कहाँ से? आपके जींद से। और आपके पंडित अमीलाल भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके जींद से बिलोंग करते हैं। अब है जिसके मंदिर भूतेश्वर मंदिर, हटकेश्वर मंदिर और आपका परशुराम का मंदिर। और आपके मेले सच्चा सौदा का मेला आपका, धमताना साहिब का मेला आपका, हटकेश्वर का मेला कहाँ लगता है? आपका जींद में लगता है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको शुरू में बताया था हमारी क्लास का टाइम टेबल चेंज हुआ है। जो हमारी मॉर्निंग में 10:30 बजे क्लास लगती थी, 10:30 AM पर लगती थी, उस क्लास का टाइम चेंज करके हमने कर दिया 6 बजे। कितने बजे कर दिया? 6 बजे PM। इवनिंग में आपको मिलेगी हरियाणा GK की क्लास ही। ठीक है। इसके बाद आपका जो सेकंड क्लास रहेगी हरियाणा GK की, वो रहेगी आपकी 9:30। ये भी आपका कब है? ये भी आपका रात को ही है, इवनिंग में। ठीक है। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं, जो मेरी वीडियो को लाइव देख रहे हैं, वो वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।